Okay, students, welcome to the online lecture series. So we have now 4 participants over here. So we can start today's class without wasting time. So we are talking about the fate of embryo. कि embryo अपना जो fate है यानी कि कुछ organ development हो या फिर body shape है, ये पूरा का जो प्रोसेस है, ओके, ये डिसाइड करने की एबिलिटी उसमें आ जाती है, ओके, नेचुरली। इसको ही बोलते हैं फेट ऑफ जर्मिनल लेयर। कि जर्म लेयर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उनमें एबिलिटी होती है कि वो खुद ऑर्गन डेवलपमेंट हो या फिर किसी भी टाइप की मसल्स, किसी भी टाइप की न्यूरॉन्स, ओके, बोन फॉर्मेशन, ये सभी चीजें वो खुद डिसाइड करती है। ये कोई बोलता नहीं है उनको, खुद के मर्जी से वो क्या करते हैं, असाइन कर लेते खुद को। तो जैसे कि एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म जो आउटर रीजन होता है इसका, तो कोई भी टाइप के, अभी तो ब्लास्टोसिस बन गए थे, ब्लास्टोसिस के बाद में ट्रोपोब्लास्ट सेल आई थी, वो खुद ही डिसाइड कर लेती कि आउटर, मिडल एंड इनर जो सेल्स होती है वो क्या क्या बनने वाली इन फ्यूचर। तो आउटर एक्टोडर्म जो होता है वो क्या करता है, तो इट इज इपिडर्मिस। ये इपिडर्मिस का पार्ट होता है, यानी आउटर रीजन, आउटर सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी किससे बना होता है, तो स्किन से। तो स्किन बनाने का काम एक्टोडर्म करता है। तो बॉडी की स्किन एक्टोडर्म से बनेगी। देन हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, सैलावरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड। ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो मैमरी ग्लैंड तो आना ही चाहिए, क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्शन होगा इन फीमेल, ये मैमरी ग्लैंड करती है। तो ये एक्टोडर्म का काम है। देन लैक्रिमल ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, कॉर्निया। अभी कॉर्निया क्या होता है, तो कॉर्निया ये आईज का पार्ट होता है जहां से विजन क्रिएट होता है। देन लेंस, लेंस भी आईज का ही क्या है, पार्ट है। रेटिना, जो जो हम लोग चीजें देखते हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद जो इमेज क्रिएट होती है वो रेटिना के ऊपर होती है। कंजक्टिवा, आईज के बीच में जो दो क्या होती है, साइड्स होती है, उनको कंजक्टिवा बोलते हैं। नेजल एपिथेलियम, नेजल यानी नाक से रिलेटेड जो सेल होती है, ओके, उसको नेजल एपिथेलियम बोलते हैं। इनामल्स, इनामल ज्यादातर ये दांतों के ऊपर जो कवरिंग होती है व्हाइट कलर की, उसको बोलते हैं इनामल। देन इंटरनल एक्सटर्नल ईयर एंड कान। कान आपको बाहर से भी दिखते, ओके, वो तो कान होते ही, बट एक्चुअली जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो इंटरनल ईयर्स करते हैं। अंदर की साइड में जो होता है वो ये हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे, ओके। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बड़ा चैप्टर है अपना, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। देन फोरगट, फोरगट यानी कि क्या, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का अपर रीजन होता है। हाइंड गट यानी एकदम एंड वाला पार्ट। एड्रिनल मिडुला, एड्रिनल मिडुला ये ब्रेन के अंदर का पार्ट होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये भी ब्रेन का ही पार्ट होता है, इसको भी हम लोग सेम चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। पीनियल ग्लैंड, पीनियल एक ग्लैंड जो होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी ग्लैंड होती है, बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड होगी तो ये पीनियल ग्लैंड होगी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जस्ट बिलो होती है। एंड एंटायर नर्वस सिस्टम, ऑलमोस्ट एक्टोडर्म ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है बॉडी के, ये ज्यादातर बनाने का काम करेगी। तो एक्टोडर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्वस सिस्टम इससे बनता है। सोचो यानी कितना इंपॉर्टेंट होगा एक्टोडर्म। मिडल मेसोडर्म, मेसोडर्म जो होता है वो मिडल पार्ट में होता है, किसके, तो जर्म लेयर के। ऑल टाइप ऑफ मसल, बॉडी की जितनी भी मसल्स है, कार्डियक मसल से लेके मसल्स, देन स्मूथ मसल्स, ओके, ये सभी के सभी मसल्स फॉर्मेशन का काम कौन करते, मिडल मेसोडर्म करती है। इसमें एक मसल्स छोड़ के, यानी कि मसल्स ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ आई, आई का जो यानी कि आंखों का जो अंदर मसल्स जो काम करता है
आईज को डिफ्लेक्शन करने के लिए, अप डाउन साइड, ओके, जो डिफ्लेक्शन का काम करती है, ये छोड़ के बाकी सब मसल्स का फॉर्मेशन करती है। आईज की जो मसल्स होती है, सिलियरी मसल्स उसको बोलते हैं, वो छोड़ के बाकी सभी के सभी मसल्स ये मेसोडर्म करता है। उसमें कौन से आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस ऑफ स्किन, यानी स्किन के नीचे वाला जो स्किन होता है वो डर्मिस ऑफ स्किन बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये भी ब्रेन का ही पार्ट है, या फिर बोल सकते हैं सॉरी, ये किडनी का पार्ट है। किडनी का जो आउटर रीजन होता है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। देन हार्ट मसल्स में सभी देखिए, वैसे ही ब्लड, ब्लड की जो सेल्स होती है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ओके, प्लेटिलेट्स, तो ये सभी के सभी फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? ये सभी के सभी मेसोडर्म में होगा। उसी के साथ ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, मिडल ईयर, मिडल ईयर यानी हम लोग ने ऑलरेडी एक्टोडर्म में ईयर के बारे में देखा कि एक्टोडर्म इनर एंड आउटर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से मिडल ईयर का जो फॉर्मेशन है ये मेसोडर्म करता है। डेंटाइन ऑफ टीथ, यानी दांत ज्यादातर मेसोडर्म से ही बनते हैं। देन यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, यानी सेक्सुअल ऑर्गन जो है मेल एंड फीमेल के, वो बनाने का काम मेसोडर्म करता है। गोनड्स, सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं उसको। देन किडनीज, हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है, ओके, दोनों किडनी मेसोडर्म ही बनाएगा। स्क्लेरा एंड कोरॉइड ऑफ आई, स्क्लेरा ये बोल सकते हैं आंखें जहां से स्टार्ट होती ना, यानी जो सबसे डेलिकेट, सबसे अट्रैक्टिव, जो सबकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है, इट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरा एंड कोरॉइड। क्योंकि आंखों की जो दिखने वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर वाला ही रहता है। जिसकी आंखें काली तो छोड़ो, घरी आंखें, ग्रेइश कलर की आंखें होती है, किसी की ग्रे आंखें होती है, किसी की ब्लू आंखें होती है, इट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरा एंड कोरॉइड। जो नेक्स्ट इनर जो लेयर होती है जर्म लेयर की, वो होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हाइंड गट, फोर गट बन गए थे। कहाँ पे बन गए थे? एक्टोडर्म में। सिर्फ मिड गट बाकी था। मिड गट क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम मिडिल पार्ट जो एंडोडर्म करेगा। एक्टोडर्म देख सकते हो आप, हाइंड गट एंड फोर गट, फोर मीन फ्रंट, हाइंड मीन्स बैक। मिड गट बनाने का काम एंडोडर्म करेगा, ओके। तो यहाँ पे ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, जो स्टमक में इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है, जैसे कि पैंक्रियाज हो, ओके, ये ग्लैंड्स वगैरह बनाने का काम, या फिर लीवर बनाने का काम ये एंडोडर्म करती है। उसी तरह से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बनाने का काम भी एंडोडर्म करता है। टंग, जीभ बोलते हैं उसको, टॉन्सिल्स, अपने जो माउथ रीजन होता है वहां पे टॉन्सिल्स होते हैं, ऑलमोस्ट सभी को टॉन्सिल्स होते ही है। टॉन्सिल्स ये स्पेशल टाइप का ऑर्गन है। देन लंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई एंड लंग्स एंड ट्रकिया, ये सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या जुड़े हुए। देन लैरिंग्स, गले का जो पार्ट होता है जहां से आवाज आती है। देन यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देन लीवर, पैंक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, इस्थमस, स्टैचियन ट्यूब, स्टैचियन ट्यूब ये ज्यादातर कौन सा पार्ट है? ज्यादातर ये किडनी से रिलेटेड है। देन इपिथेलियम ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यानी कि स्मॉल ओपनिंग ऑफ यूरिन एंड लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर। अभी देखो ईयर के बारे में अब भी हम लोगों ने देखा ईयर, तो मिडल ईयर यहाँ पे बनता है मेसोडर्म में। उसी तरह से एक्सटर्नल ईयर एंड
इंटरनल ईयर, ये बनाने का काम एक्टोडर्म करता है। मीजोडर्म भी कुछ हद तक ईयर बनाने का काम करता है। उसी तरह से एंडोडर्म भी मिडल ईयर बनाने का काम करता है। मिडल ईयर ओके कुछ हद तक काम करता है, जैसे कि कॉमन चीजें मेजोडर्म और एंडोडर्म में यहाँ पे। तो ऐसे होता है फेट ऑफ जर्मिनल लेयर, यानी कि कौन से ऑर्गन कौन सा लेयर करेगा, कौन सा जर्म लेयर करेगा, ये काम ऑलरेडी प्री डिसाइडेड किया जाता है यहाँ पे। इनका काम वही है, यानी कि हमारी भी जब डेवलपमेंट हुई है, हम लोग भी सिंगल सेल से ही बने हुए, हम लोग भी जाइगोट स्टेट से गए, हम लोग भी, हम लोगों में भी ब्लास्टोसिस बने होंगे, हम लोग ये भी ट्रोपोब्लास्ट सेल आई थी होगी, मोरुला स्टेज आई होगी, ओके, देन गैस्ट्रुलर स्टेज आई होगी। ये पूरी की पूरी स्टेजेस हम लोगों ने भी फेस की है, बट हम लोगों को पता क्यों नहीं चला? क्योंकि हम लोग का डेवलपमेंट मदर की यूट्रस में हुआ है, जिसके वजह से ये स्टेजेस सभी में पॉसिबल है, यानी मैमल कैटेगरी के ज्यादातर जो होंगे इनमें ये होता ही है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी हैविंग द एम्ब्रियोनिक डिस्क। जब भी गैस्ट्रुलेशन चालू होगा उस टाइम पे एम्ब्रियोनल डिस्क बनेगा। द pyramidal cell towards this disc is amniotic cavity and form the embryonal ectoderm। वहां पे ectoderm formation होगा। Then roof of amniotic cavity is lined by the amniogenic cell। amniogenic यानी कि कौन सी सेल? तो यहाँ पे देखो आप डायग्राम गैस्ट्रुला का देख सकते हो, ये वाला। फिर से वहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो ये वाला रीजन होता है, ओके, ये छोड़ के ये वाला जो होता है, यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी का डेवलपमेंट होते ही रहेगा अभी, ओके। और इसमें का ये वाला जो पार्ट है, इसमें डेवलपमेंट स्टार्टिंग में दिखेगी, शुरुआती दौर में यहाँ पे ये रीजन में, यानी कि कौन सा? एक्टोडम, कौन सा? इसका यहाँ पे ज्यादा आपको काम दिखेगा डेवलपमेंट के दौरान। आगे बात करते हैं। सो द एम्ब्रियो यूजुअली इम्प्लांट्स इन द रीजन ऑफ फंडस। कभी भी ये ध्यान में रखो, कभी भी इसको फिक्स कर लो, यूट्रस के कौन से पार्ट में इम्प्लांटेशन होगा? तो फंडस, ये आना चाहिए। एंड इन दिस प्रोसेस द एम्ब्रियो अटैचेस इटसेल्फ बाय द एम्ब्रियोनिक पोल, और वो एम्ब्रियोनिक पोल पे जाके चिपक जाएगा क्लोज टू द एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम वॉल तो हर जगह है, मगर अपनी फिक्स जगह कैसे डिसाइड करेगा? तो वहां पे उसको सेफ डिस्टेंस मिलेगा, सेफ जगह मिलेगी। जो काम कौन काम करता है? जोना पेलसुडा, कल ही हम लोगों ने देखा है। The trophoblast cell of the animal pole have a power to stick to uterine wall। यूट्रस को चिपकने के लिए एनिमल पोल वहां पे क्या करता है? अपना काम कराता है। Now rapid division of the trophoblast cell lying against the embryonic knob takes place। वहां पे trophoblast cell जाके चिपकने के बाद डिवीजन करती है, अपने आप को डिवाइड करती है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर। वहां पे दो अलग टाइप की डिस्टिंक्ट लेयर बनती है, उसको क्या नाम दिया गया? यहाँ पे है सिंसिशियो ट्रोपोब्लास्ट, एंड जिसका जो आउटर रीजन होता है, ओके, उसके पास खुद के पास बहुत सी न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए मेनी न्यूक्लियर इसका नाम दिया है। एंड इट गिव्स द प्रोसेस विच एक्सटेंसिवली इन्वाइड द एंडोमेट्रियम। और किस पे भारी पड़ती है? तो एंडोमेट्रियम पे। ये कल भी हुआ था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द लाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम का काम क्या था? कि रप्चर करना। किसको रप्चर करना? एंडोमेट्रियम वॉल को, क्योंकि उसको वहां पे खुद की जगह बनानी, अंदर तक धसते जाना है। एंड विच द एम्ब्रियो बिगिंस टू गेट इम्प्लांटेड। वहां पे इम्प्लांटेशन होगा कब? तो 10 डे के अंदर, 10वें दिन तक ये काम चलेगा यहाँ पे, किसका? इम्प्लांटेशन का। आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी क्या होती है? तो आफ्टर अ प्रोसेस ऑफ ब्लास्टोला, ब्लास्टोला के बाद गैस्ट्रोला चालू होगा, ओके। तो यहाँ पे वही बोला गया है, इट इज अ कंडीशन ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर एम्ब्रियो। एक एडल्ट वुमन के अंदर कितने एम्ब्रियो डेवलप हो सकते हैं? तो ऑन एन एवरेज
एक, उससे ज्यादा 2, और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं एक्सेप्शनल कंडीशन में, कि किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी मैं बात करूंगा कि बोलेंगे सर तो एक के साथ 2 एम्ब्रियो डेवलप होंगे तो दो दो बेबी होंगे क्या, तो सही है, 2 बेबी होने के चांसेस होते हैं, उनको ट्विंस कंडीशन बोलते हैं, पर वो रेयर कंडीशन है। 10 लाख में एक को होगा, एक के अंदर बॉडी के अंदर होगा, तो उसका रेशियो बहुत ही कम है। सो द कंडीशन इज कैरिंग आउट वन और मोर एम्ब्रियोज इन द यूट्रस नोन एज द जेस्टेशन, इसी को जेस्टेशन बोलते हैं। यहाँ आ सकता है आपको। इट रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अप टू द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी कि बेबी डेवलपमेंट की कंडीशन, बेबी जब तक बर्थ नहीं करता उसके बाद तक वो कंटिन्यू रखता है। द एवरेज पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी इन ह्यूमन इज 266। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप कि बेबी डेवलपमेंट का जो भी प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो 266 डेज होता है, ये एवरेज है। बोलेंगे सर कुछ तो 260 डेज में भी आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। आप बोलेंगे 280 डेज भी हो सकते, तो 280 डेज भी लग सकते हैं। एडिशनल दिया हुआ है कि किसकी किसकी फिजियोलॉजी किस तरह से बनी हुई है, जो बेबी को कंसीव कर सकता है तो उसको कंटिन्यू भी कर सकता है, और ज्यादा दिन तक नहीं। एवरेज पर्सन 266, उसको डिवाइड कर लो आप 9 से, तो आपके पास एक सॉरी तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। ओके, कितने वीक्स लग सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने दिन लग सकते हैं, तो 266 डेज। मंथ में काउंट किया जाए तो 9 मंथ, और उसको डिवाइड किया जाए तो आपके पास आ जाएंगे वीक्स। वीक्स आ जाएंगे करीब, कितने वीक्स आ जाएंगे, 36 वीक्स आ जाएंगे, राइट, बराबर ना, 36 वीक्स आती है ना। हाँ, लास्टली द, ये कैसे काउंट किया जाता है, तो जो फीमेल्स की जो लास्ट प्रेग्नेंट जो बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल थी लास्ट, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की पहले की, यानी कि स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होने के पहले वाली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो काउंट होगी। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएमसी बोलते हैं। द प्रेगनेंसी पीरियड होता है अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। अभी मैंने बोला कि 9 मंथ का क्या होता है, पीरियड होता है। उसमें जो डिवाइड किया गया है हर पीरियड को, उस पीरियड को ट्राइमेस्टर्स साइकिल बोलते हैं, या फिर ट्राइमेस्टर्स बोलते हैं, यानी कि 3-3 महीने का पीरियड। 3-3 महीने में ज्यादातर जो फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उनमें ज्यादातर चेंजेस दिखे जाते हैं बाय रिपोर्ट नोन एज द सोनोग्राफी। आपको पता ही होगा सोनोग्राफी इसी वजह से निकाला जाता है कि हर 3 महीने का रिपोर्ट, जिसमें बेबी डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, सेफ है नहीं है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है क्या बेबी को, ये सभी चीजें उस सोनोग्राफी रिपोर्ट से देखी जाती है। ओके, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो सब चेक करते हैं ये, प्लस जो बोल सकते हैं स्पेशल एमडी वगैरह होते हैं, डॉक्टर के आगे की मास्टर्स जो होते हैं वो सब चेक करते हैं कि फीमेल्स में कितने मंथ का ये सब चेंजेस है। ये सभी रूटीन वर्क जो होता है वो डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देख लेते हैं कि 12 वीक का होता है, यानी कि 4 into 3, यानी कि 3 मंथ का जो पीरियड होता है। इट इज द टाइम ऑलमोस्ट रेडिकल चेंजेस इन द मदर एंड एम्ब्रियो। जो गैस्ट्रुलेशन में जो प्रोसेस हुआ है एम्ब्रियो, ओके, उसमें क्या चेंजेस दिखते हैं, प्लस मदर की क्या कंडीशन है, ये सभी चेक किया जाता है। द एम्ब्रियो रिसीव द न्यूट्रिशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ 2 to 4 weeks डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, क्योंकि बेबी डायरेक्टली बनता नहीं है, वो बनेगा एम्ब्रियो से, जिसका कोई शेप नहीं है अभी तक, वो एक अभी तक सेल कंडीशन में, एक सेल है अभी तक, उसमें आकार आना बाकी है, उसके हाथ पैर सर, ओके, इंटरनल ऑर्गन बनना बाकी है। तो ये फर्स्ट टू फोर्थ वीक तक तो पॉसिबल नहीं है कि वो मदर से डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले, वो लेगा न्यूट्रिशन में एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम में रिजर्व फूड होता है, किसके लिए होता है, तो बेबी के लिए होता है। बट 4 वीक यानी कि 1 महीने तक तो ये पॉसिबल नहीं होता। इट इज मेन पीरियड ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन प्लस जेनेसिस,
ऑर्गन बनने का जो प्रोसेस है इट इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन। यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि एक्टोडर्म का काम क्या है, मेसोडर्म का काम क्या है, एंडोडर्म का काम क्या है। बाय द एंड ऑफ द 8th वीक, 2 महीने के बाद क्या दिखेगा, द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द फाउंड ऑफ द इन अडल्ट आर फाउंड इन एम्ब्रियो रूडिमेंटरी फॉर्म। क्योंकि अभी थोड़ा बहुत शेप है ना, कुछ ऐसा दिख जाता है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको बताया भी गया है कि ये फर्स्ट डे वाला है, यानी सपोज करो ये 10 वीक्स का है, सपोज करो 10 वीक्स का नहीं, 10 दिन का समझ लो। बट ये वन फर्स्ट मंथ में कुछ ये ऐसा रहेगा, दिखने में शेपलेस रहेगा। धीरे धीरे जो चेंजेस दिखेंगे इस एम्ब्रियो के अंदर, ओके, कुछ ऐसे रहेंगे। देन आपको ये चेंज बहुत ही अलग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो कैन बी सीन ओवर हियर। ये 19 वीक्स तक आपको कुछ ऐसा दिखेगा। 19 वीक्स के अंदर आपको कुछ ये ऑलमोस्ट इसके हाथ पैर तो दिख रहे हैं, सर भी दिख रहा है इस बेबी का। तो 19 वीक तक ये बेबी का डेवलपमेंट ऐसा रहेगा। नाउ फाइनली जो 20 वीक्स, 20, यानी कि ये 20 दिया हुआ है, इट इज अ वीक्स, हफ्ते है ये। तो ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा, यानी कि ऑलमोस्ट ये भी बेबी शेप में आ गए। नाउ उसके 1 महीने 1 वीक के बाद कुछ ये ऐसा दिखेगा, बाद में कुछ ऐसा दिखेगा। ऑलमोस्ट फाइनली जो फाइनल, यानी कि सपोज करो ये 23 वीक्स ना, यानी 7 महीने तक ये जो बेबी कुछ फुल्ली मैच्योर हो जाता ही है। बचे हुए 2 मंथ में अलग चेंजेस दिखने मिलेंगे कि वो अभी मूवमेंट करने लगता है। इस पूरे वीक में कोई भी टाइप की मूवमेंट्स ऑब्जर्व की नहीं जाती। इस सभी वीक्स में ये डेवलपमेंट स्टेजेस के फॉर्म में आपको देखने मिल सकता है। इस ये सोनोग्राफी रिपोर्ट ही है, एक टाइप का ये सोनोग्राफी रिपोर्ट ही समझ लो कि इसमें ये पूरे के पूरे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। और यहाँ तक सोनोग्राफी में इतना क्लियर तो दिखता नहीं है, सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखा देता आपको मैं, किसी ने देखा नहीं होगा। सोनोग्राफी रिपोर्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है वो, क्योंकि बॉडी के अंदर सोनार रेस को भेजा जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज क्रिएट होती है वो हम लोग को इजीली दिखती नहीं है। ओके, ये कोई फीमेल होगी जिसके अंदर ऐसी इमेज क्रिएट होती है। क्लियर जो हम लोगों ने अभी जो पिक्चर देखा ना, वैसा एकदम क्लियर नहीं दिखता। यहाँ पे ऐसे रेस को भेजा जाता है और ये अलग अलग फेजेस में, अभी जैसे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट सपोज करो यहाँ पे हो रहा है, ऐसा सपोज करो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि ये ब्लैडर है ना। देन
ये पूरे के पूरे चेंजेस अलग अलग शेप को डिसाइड करती है। अभी फुल्ली मैच्योर का तो देखना पड़ेगा, फुल्ली मैच्योर शेप कैसा दिखेगा। हाँ ये देखो इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये भी सोनोग्राफी रिपोर्ट ही है। थोड़ा बहुत शेप दिख रहा है एम्ब्रियो का, कि उसने बेबी का शेप ले लिया है। बड़े करीब 6 महीने का होगा, 6 या 7 महीने ज्यादा ज्यादा। तो कुछ ये ऐसा इमेज आपको दिखाई देगा सोनोग्राफी में। एकदम भी क्लियर नहीं दिखता, वो सिर्फ डॉक्टर को ही पता चलता है। ओके, ओके, चलो आगे बात करते हैं। सो द एम्ब्रियो इज नाउ कॉल्ड फीटस। अभी जो 1 मंथ के बाद जो भी बेबी बन जाता है, ओके, या फिर 2 महीने के बाद, उसको फीटस ही बोलते हैं। जब तक वो कंप्लीट बेबी के स्ट्रक्चर यानी कि शेप में नहीं आ जाता, तब तक उसको फीटस ही बोलते हैं। नाउ देर इज अ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो उसकी साइज कितनी होगी एम्ब्रियो की या फिर फीटस की? 3 सेंटीमीटर, अपने फिंगर पे आएगा इतना छोटा। आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, फीट, टोज आर फॉर्म। उसमें क्या क्या बनेंगे? हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, फिंगर्स बनेंगे, टोज बनेंगे। द फीटस कैन बी ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फिस्ट। और उस दौरान वो अपने हाथ को, मुंह को खोल सकता है। सीएनएस इज फुल्ली फॉर्म्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, मैच्योर होने लगता है। वर्किंग ऑफ एक्सट्रिक्टरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बिगिंस। यहाँ पे ब्लड वेसल्स, ब्लड, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी के साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ फीटस बिगिंस बट द मदर कैन नॉट फील इट। बट मदर को कुछ फीलिंग नहीं आती, क्योंकि अभी तक 3 महीने का ही है ना वो बेबी। द हार्ट बीट कैन बी हर्ड फ्रॉम द 6 वीक। 6 वीक के बाद जो फीटस होगा, बेबी नहीं फीटस, उसमें ये चेंजेस दिखने मिलेंगे कि हार्ट बीट पता चलती है डॉक्टर्स को जब वो स्टेथोस्कोप लगाते तब। प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिकम्स अ हाई एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी सस्पेंडेड। और प्रोजेस्टेरॉन लेवल कंटिन्यू रहता है। आपको पता ही है प्रोजेस्टेरॉन कौन सा हार्मोन है? प्रेगनेंसी हार्मोन है, जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करता है। इस्ट्रोजन वो काम नहीं करता, इस्ट्रोजन प्रेगनेंसी को रोक देता है। इट इज एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटस इज द 7 to 10। 3 महीने के बाद ये उसकी साइज कितनी बन जाएगी? 10 सेंटीमीटर एक फीटस की। ओके, मीनवाइल द बेबी आल्सो अंडरगोज रैपिड चेंजेस। मदर की बॉडी में भी अलग अलग चेंजेस दिखने मिलते हैं। मदर की बॉडी जरा हेल्दी हो जाती है, थोड़ी भारी हो जाती है, वेट गेन हो जाता है। हाई लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इनिशिएट द चेंजेस इन हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो। उसके अंदर यानी मदर के अंदर चेंजेस दिखने मिलते हैं। तो मदर द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा ग्रोज। और प्लासेंटा जो इंटरनल पार्ट होता है, जो बेबी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्लासेंटा एक कवरिंग होती है पतली। यूट्रस बिकम लार्जर, और उसकी यूट्रस का साइज भी बढ़ जाता है, क्योंकि बेबी का ग्रोथ हो रहा है तो यूट्रस का साइज भी बढ़ना चाहिए। एंड द मदर एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि उसको, यानी कि मदर को 2 या 3 महीने के बाद नौसिया यानी चक्कर आना, वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, मूड स्विंग, कभी भी कुछ भी खा लेने का मन करता है, ये सब जो सिम्टम्स है ज्यादातर देखे जाते हैं मदर के अंदर। सेकेंड ट्राइमेस्टर करके हम लोग एंड करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर कुछ नहीं है, 3 महीने के बाद जो चेंजेस दिखने मिल रहे हैं आफ्टर 3 मंथ्स, यानी 6 महीने तक जो चेंज दिखने मिलेंगे, इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, अप टू द 26 वीक्स। ओके, मैंने अभी आपको अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो को यानी फीटस को दिखाया था अभी डायग्राम में। ओके, कि कैसे होता है फीटस का डेवलपमेंट। तो इसमें जो फीटस का साइज 10 सेंटीमीटर था, उसका साइज बढ़ के कितना बन जाएगा? 30 सेंटीमीटर। और वहां पे बनेगा ब्रेन का ग्रोथ। तो ब्रेन का चेंज आपको देखने मिलेगा। हार्मोनल लेवल जो है स्टेबिलाईज हो जाता है, और किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द एचसीजी का जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो एम्ब्रियो वाला पार्ट था, ओवरी वाला पार्ट था, वो डिटोरिएट्स हो जाता है, क्योंकि अभी तो एम्ब्रियो डेवलप हो गया, अभी कुछ जरूरत भी नहीं है उसका। प्लासेंटा कंप्लीटेड टेक्स प्लेस ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्लासेंटा डेवलप फुल्ली कब हो जाता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ये भी आप याद रखो।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा बनेगा। प्लासेंटा कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो, आपको डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है, ओके, ये एंडोमेट्रियम से कवर्ड है, और यहाँ से पतली सी बैग बोलते हैं ना, बैग, व्हाइट कलर की थिन लेयर होती है जो बेबी के अराउंड रहती है, बेबी के सराउंडिंग में रहती है, वो इससे कनेक्टेड रहती है, इससे। इट इज नोन एज द प्लासेंटा। और ये पूरे के पूरे प्लासेंटा क्या करते हैं, बेबी को यहाँ से क्या करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, नरिशमेंट देती है, प्रोटेक्शन तो देता ही है, ये पूरा का पूरा काम ये करता है प्लासेंटा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्लासेंटा। ये एंडोमेट्रियम वॉल है, इसको यूट्राइन वॉल भी बोलते हैं, ओके। और बेबी यहाँ पे से कनेक्टेड रहता है। कैसे कनेक्टेड रहता है आपको पता ही है, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, चलो। द अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी रिपोर्ट से पता चल सकता है कि आफ्टर 20 वीक्स शो द बेबी ग्रोथ एंड पोजीशन। बेबी अपनी पोजीशन हमेशा चेंज करते रहता है, मगर अभी क्योंकि कितने 6 महीने हो चुके हैं, क्योंकि 6 महीने तक अपनी एक फिक्स पोजीशन अभी बेबी ले लेता है कि उसको अप रहना है या फिर डाउन रहना है, सर के बल रहना है या फिर सर के ऊपर रहना है। फ्रॉम द एस्टिमेट ड्यू टू दिस डिलीवरी कैन बी एस्टेब्लिश, जिसके वजह से डॉक्टर को पता चल जाता है कि सेफ डिलीवरी होगी या कैसे होगा। क्योंकि बोलते हैं ना, जिस बेबी का सर ऊपर रहता है तो उसको जरा प्रॉब्लम होता है, जिसका सर नीचे की साइड में रहता है, जैसे कि ये बोल सकते हैं आइडियल पोजीशन है, बेबी का सर कभी भी नीचे रहना चाहिए, ये परफेक्ट पोजीशन होती है बेबी डेवलपमेंट की और बेबी कंसीव की। यहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको देखा जा सकता है कि यानी कि आफ्टर 6 मंथ्स 27 वीक्स तक जो चलने वाला है, 27 से 36 वीक्स तक, द फीटस ग्रोथ अबाउट द 3 to 4 ग्राम। कोई भी एवरेज बेबी जो होता है ना, वो कभी भी 9 मंथ तक 3 to 4 किलोग्राम का हो जाता है, ओके। उसकी साइज कितनी हो जाती है, 50 सेंटीमीटर, बहुत हो जाती है, ये एवरेज है। आईज कैन बी ओपन, अभी आंखें बंद चालू कर सकता है। देर आर द गेन ऑफ द बॉडी वेट, और उसकी बॉडी में यानी फिटस की बॉडी में ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, वजन हो जाता है। यूट्रस कैन बी एक्सपांड अराउंड इट एंड द मदर एब्डोमिनल ऑर्गन बिकम अ कंप्रेस्ड। एब्डोमेन में यानी कि क्या क्या होता है, तो जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, किडनी होती है, ओके। ये सभी के सभी ऑर्गन थोड़े ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि बॉडी एक्सपांड हो रही है ना, बॉडी का इनर जो एरिया है वो बढ़ने लगता है, बिकॉज ऑफ द बेबी का साइज बढ़ रहा है, उस बेबी के साइज को बढ़ने से तकलीफ ना हो, इसलिए इंटरनल ऑर्गन अपनी अपनी जगह थोड़ा बना लेता है। तो लीडिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एंड डाइजेस्टिव ब्लॉकेज, और कभी कभार वो मदर को यूरिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। देन द स्ट्रेन इज बैक मसल, और कभी भी ऐसे वो आप बेंड नहीं हो सकती, स्ट्रेट ही रहना पड़ता है उनको, इसलिए सोने की पोजीशन भी उसी तरह से उनकी हो जाती है, वो डायरेक्टली सो नहीं सकती। एंड एंड्स ऑफ द ट्राइमेस्टर द फीटस बिकम फुल्ली डेवलप, अभी ये फुल्ली डेवलप फीटस जो होता है अभी जन्म लेने के लिए रेडी हो जाता है, और जन्म लेने की प्रोसेस को बोलते हैं पाचुरेशन, ओके। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो साइकिल है, ओके, 3-3 महीने में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ओके। तो आज का जो सेशन था बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, मगर और समझ में आने के लिए आपको एक बार रीड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में शायद तक हम लोगों का जो आधा पोर्शन है थोड़ा बहुत वो भी कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम लोगों ने एंड कर दिया सेशन को, ओके। थोड़ा बहुत पार्ट बच गया है, ओके। ये मैंने इतना टाइम क्यों लिया लेक्चर को, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसको डायरेक्टली फास्ट वे में लेना मुझे तो आता नहीं है, इसलिए आपको स्लोली ही पढ़ाया मैंने, पूरा पूरा एक एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, ओके। कुछ डाउट होंगे तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, अभी वी हैव 3 minutes लेफ्ट। आरती मैडम। सर फिस्ट मतलब? सिस्ट यानी सेल, सिस्ट यानी सेल, सेल्स को ही सिस्ट बोला जाता है, वो कोई भी टाइप की सेल। सर फिस्ट। फीस्ट, अच्छा, फीस्ट यानी मुट्ठी, हाथ की जो मुट्ठी होती है ना उसको फीस्ट बोलते हैं। तो प्लीज आज का सेशन एक बार रीड करो, ओके। ट्राई करो कि अपने आप से नोट्स बनाओ, इजी वे में वो अच्छे लगेंगे आपको पढ़ने में भी, क्योंकि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, इतना हम लोग बोर्ड में याद नहीं रख सकते, उसको इजी वे में आप करके रखो, ओके। टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो, अच्छा मीडियम है, टेक्स्ट बुक इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। आप नोट्स बनाओ, उसको ही पढ़ो, तो आपको स्टडी एकदम इजी लगने लगेगी, ओके।
तो चलो आज यहाँ पे सेशन को एंड करते, कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर विद अ न्यू टॉपिक ऑन टुमारो. ओके, थैंक यू. चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय थैंक यू सर. बाय. बाय सर.